नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ राज सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पर, जो आपका परिवार बनने जा रहा है बढ़िया बेहतरीन। यहाँ पे अच्छा अच्छा कंटेंट, बेस्ट फैकल्टी और आपके लिए हर चीज उपलब्ध हो रही है। रीजनिंग, जीएस, चाहे मैथ, कुछ भी हो, ठीक है। मजा आने वाला है आपको। आज जो भी एग्जाम आने वाला है 10 जनवरी या 11 जनवरी से आपका नया टारगेटेड यूपीपी वाला बैच, यूपी पुलिस जो वैकेंसी हाल ही फिलहाल में आने वाली बहुत जल्द ही दिखेगी, ठीक है। तो रेस लगाइए आप, क्योंकि जिंदगी की रेस अब आपकी जीत पे होगी। अपनी जीत हासिल कीजिए। आज आपके लिए हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मैथ अपने द्वारा लेके आ रहे हैं। एक दो क्लासें अभी डाली हैं, अब आगे चेक कीजिए। आज यूनिट डिजिट, आज का आपके लिए थोड़ा हल्का टॉपिक यूनिट डिजिट। जो ये मैथ नाम से जहां भी आता है, जो कुछ भी आता है, तो उसमें ये चैप्टर आना जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। तो यूनिट डिजिट को आज सिखाएंगे आपको, और बढ़िया से आप सीखिए। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। इसका नाम है इकाई का अंक। और हाँ, क्लास कैसी लगती है आप सभी को तो कमेंट में बताया करो। आपको मजा आ रहा है तो बताया करो, मजा ना आ रहा तो भी बताया करो। एक कमेंट तुम्हारा और मेरा बहुत सारा हौसला बढ़ता है, और मेरी टीम का बढ़ता है। मजा आने वाला है। मैंने तुमसे बराबर कहा है कि तुम बस रेगुलरिटी से क्लास देखते रहो, और तुम्हें यह समझ में आता रहे कि अगर तुम, मैंने कहा, फ्रेशर हो तो कायदे से क्लास को देखते रहिए। और अगर आप थोड़े ओल्ड वर्जन में आते हो कि आप चीजें देख चुके हो, कर चुके हो, तो आप अपनी 2x स्पीड या 1.5x स्पीड में लगा के आप क्लास को जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो, ठीक है। चलो तुम बताते हैं कुछ रूल, क्या नियम क्या होते हैं इसके, कि हर वो संख्या का इकाई का अंक हम किस तरह पता करेंगे। इकाई का अंक होता क्या है? इकाई का अंक हम जब भी, जैसे हम कहें तुमसे 3, 2, 4, 5, यहां से इकाई का अंक क्या होता है? तो इकाई का अंक होता है मेरे भाई, आप इधर से गिनती मारते हो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, एंड 5 इज कॉल्ड इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। कोई भी संख्या जैसी लिखी हो, 6, 4, यहां पे हम कहें इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे 4। तो इसमें ऐसे ही वैरायटी बनता है कि कुछ आपको क्वेश्चन दे देगा उस हिसाब से, और कहेगा कि यहाँ पे इकाई का अंक हमें फाइंड आउट करना है, क्या होता है क्या नहीं। तो इसके लिए 2-3 रूल होते हैं जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेने मेरे भाई। और वो रूल क्या होते हैं? 0 हो चाहे 1 हो, 5 और 6, ध्यान दीजिए। 0, 1, 5, 6, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा, उसका जो इकाई का अंक होगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक जो होगा वो सेम होगा। अगर 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या का ये अंतिम अंक है, तो उसका इकाई का अंक भी सेम रहेगा। अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। जैसे कि कोई संख्या हम यहां पे लिख रहे हैं 320, और इसकी होल पावर कुछ भी कर दें हम, 15 है, तो आप इतना बताओ कि इसका इकाई का अंक यहां पे क्या फाइंड किया आपने? इसका इकाई का अंक आपने क्या किया भाई? आपने देखा कि यहां पे इकाई का अंक है 0, और किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0 है, तो वो यूनिट डिजिट भी वही सेम देगी जो होगी। तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0। इस पे कितनी भी पावर हो या कितनी भी पावर ना हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ये 321 लिखते हैं, 321 की पावर कुछ भी लिखी हो, आप यहां पे चेक केवल ये करोगे कि इकाई का अंक यहां पे क्या दर्शाया मेरे भाई। इकाई का अंक यहां पे 1 है, और 1 क्या कहता है कि 0, 1, 5, 6 इनमें से कुछ भी तुम्हें इकाई का अंक मिल रहा है, तो हमेशा इकाई का अंक वही सेम रहेगा जो लास्ट वाला अंक है। इसका भी आंसर क्या रहेगा? 1। जो भी संख्या जिस तरह टाइप में लिखी हो, आपको केवल लास्ट वाला अंक देखना है, 6325, और इसकी घात कितनी भी हम लगा दें, 321, 321, 321 है। तो आप यहां से भी बता सकते हो कि इकाई का अंक इसका क्या है मेरे भाई। इकाई का अंक वही संख्या अंतिम अंक होगी जो हमने देखा अभी, 0, 1, 5, 6, बिल्कुल सेम। लास्ट का अंक क्या है यहां पे? देखा, लास्ट का अंक यहां पे 5 है, तो 5 भी इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट। यही आंसर होगा, ठीक है। इस पे कोई घात हो, कितनी भी घात हो, कुछ भी हो, अगर अंतिम अंक इनमें से कुछ भी है, तो आंसर भाई सेम होने वाला जो होता है, ठीक है दोस्त। ये नियम नंबर फर्स्ट है जो दिमाग में आपको सेट रखना है। रूल नंबर फर्स्ट, आपको बिल्कुल दिमाग में, माइंड में एकदम वैरायटी सेट कर देनी है। क्या? कि अगर 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या का अंतिम अंक है और उसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा जाए, तो यूनिट डिजिट मींस इकाई का अंक, तो उसका वही सेम रहेगा जो होना था, ठीक है भाई। आ जाओ, नेक्स्ट रूल आपको बताते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहेगा? रूल नंबर 2 में आपके आने वाले हैं 4 और 9, 4 और 9।
जैसे कोई भी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 मिला, भाई साहब अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 4 मिला या किसी भी संख्या का अंतिम अंक 9 मिला, दो बातें एक साथ बता रहे हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 मिला और किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 9 मिला, तो आपको यहां यह देखना है कि अगर 4 है तो इसकी अगर घात सम है, अगर इसकी घात सम है, अगर 4 की पावर सम घात है, तो आपका आंसर आने वाला होगा 6। क्योंकि आपको मालूम है कि 4 पे अगर सम घात लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर करते हैं 4 चौको 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है 6। 4 की घात अगर 4 करोगे तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, तभी लास्ट में क्या आने वाला है 6। इट मीन्स आप समझोगे यहां से कि अगर 4 की घात सम है तो उसका इकाई का अंक रहेगा हमेशा 6। और अगली लाइन में अगर कहें 4 की घात यहां पे विषम हो, घात पे केवल निर्भर हो गया 4 और 9 का रूल। अगर घात इसकी विषम होगी तो ध्यान रखना इसका आंसर 4 ही रहने वाला होगा। 4 की घात सम 6, 4 की घात विषम 4, ठीक है। 0 1 5 6 जो संख्या होगी अंतिम अंक वही होगी जो होता है। उसके बाद 4 का रूल हमने समझाया तुम्हें कि 4 की घात अगर सम है, 4 की घात अगर सम है तो वो रहेगा 6, और 4 की घात अगर विषम है तो वो रहेगा 1। अब इसी तरह हम आपसे पूछें कि ये हमारे पास 9 है, जो ये घात पे निर्भर रहेगा कि 9 पे घात अगर सम है, 9 पे घात अगर मेरे भाई सम है, तो आप कहोगे इसका आंसर आने वाला 1, इसका आंसर आने वाला 1। और 9 की घात अगर भाई साहब विषम है, 9 के ऊपर घात जो लगी हो वो किया क्या हो विषम, तो 9 की घात सम पे 1, 9 की घात विषम पे वही संख्या जो लिखी रखी है 9। कैसे? क्योंकि आप कहोगे कि 9 की घात सम, सम का मतलब होता है घात 2, और 9 नेमा होता है 81, 81 में इकाई का अंक क्या है मेरे भाई, 81 में इकाई का अंक क्या है 1। तो जब भी 9 की घात सम है, घात सम है, तो उसका इकाई का अंक क्या आने वाला है 1। एंड 9 की घात विषम है, विषम का मतलब हमारे पास छोटी से छोटी संख्या होती है 1, एक अपने आप में एक विषम संख्या ओड नंबर, और 9 की घात 1 को लिखते हैं 9, 9 एकम 9, तो 9 की घात जब विषम होगी तो वो रहेगा हमारे पास 9, ठीक है। रूल दिमाग में सेट करने हैं तुम्ही सबको, अगर आपको इकाई का अंक बढ़िया से करना है। कितना भी बड़ा सा बड़ा सवाल हो, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आप इन रूल को अपने माइंड में सेट किए हुए हो तो आप मस्ती से मैथ के साथ मस्ती एंजॉय कर सकते हो, ठीक है भाई। एक मैथ का दरिया भी मस्ती का दरिया होता है, मैथ का दरिया भी एक मस्ती का दरिया होता है, और तुम्हारे विजन सिलेक्शन पे ये दरिया तुम्हारा दरिया दिलदार बनाने वाला है। तो आप केवल क्लास को रेगुलेशन बनाते रहो, और वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, सफलता क्या कहती है, सफलता ही कहती है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए केवल, और क्लास का एंजॉय करते रहिए। देखिए तो आप कितनी मेहनत करती है हमारी टीम, हमारे चाहे रीजनिंग स्टार हो, चाहे मैथ स्टार हो, चाहे जीएस स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, एंड जो भी जैसा हो, आप देखना क्लास का एंजॉय लीजिए और फीलिंग के साथ मस्त अपने बिस्तर पे पड़े पड़े पूरा खत्म कीजिए, ठीक है भाई। तो हमने अभी बताया था 0 1 5 6 बिल्कुल सेम करता है, 4 की घात सम है तो 6, 4 की घात विषम है तो 4, 9 की घात सम है तो 1, 9 की घात विषम है तो 9। अगेन रूल आने वाला है तुम्हारा, देखिए हमने क्या क्या समझा दिया, 0 1 5 6, इस पे अगर कोई बात चर्चा हुई यूनिट डिजिट पे तो आपने कहा कि जैसा रहेगा वैसा ही होगा, सेम का सेम। जब हमारे पास 4 और 9 की कहानी आई तो ये चीजें निर्भर हो गई घात पे, घात सम और विषम पे, ये घात सम और विषम पे, जिसको हम बोलते हैं इवन एंड ओड, इवन एंड ओड, ये घात पे निर्भर रहेगा। और अब हमारे पास देखो क्या क्या बच रहा है, 0 1 5 6 4 9, हमारे पास अब बच रहा है मेरे भाई 2 3 7 8। ये बहुत बढ़िया नियम होता है और इस पे ही ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। 2 3 7 8, ये दोनों नियम ये घात पे निर्भर रहेंगे, वो बिल्कुल सेम पे रहेगा। लेकिन जैसे पता चला 2 3 7 8 आ गया हमारे सामने, 2 3 7 8, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम अंक, इनमें से कुछ भी हुआ करे, इनमें से कुछ भी मिले तुम्हें, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो, तो यहां से हमें फाइंड आउट करनी हो कि यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है।
तो आप सिर्फ अपने दिमाग में सेटअप बना के रखोगे कि 2, 3, 7, 8 जिस भी संख्या का अंतिम अंक मिला, वहां से आप सिर्फ एक चीज देखोगे कि इनकी जो घात होगी, इन पे जो घात लगी होगी, और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। इस पे जो घात लगी होगी उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। 2, 3, 7, 8 के ऊपर जितनी घात होगी, जितनी बड़ी से बड़ी घात हो, लंबी चौड़ी घात हो, उसको सिर्फ आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। और 4 से डिवाइडेशन के बाद जो संख्या रिमेनिंग, जो संख्या बचती है वहां पे ऊपर, भाई उसके अंतिम अंक का स्क्वायर या क्यूब या 4 घात जो बचती हो उस हिसाब से आपको कर देना है। जैसे क्या यहां पे अभी तुम्हें हमने समझाया था इसके पिछली क्लास में कि कोई भी संख्या 4 से कब कटती है। 4 से संख्या तब कटती है जब अंतिम 2 अंक 4 से कटते हो। अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट हो वो हमारे 4 से कटते हो, तो भाई 4 का रूल फॉलो करता है। तो कितना भी लंबी चौड़ी घात लिखे हो, अगर 2, 3, 7, 8 के केस में है तो घात के बटे 4 करना। और तुम्हें पता है कि 4 क्या, कि लास्ट के 2 अंक उठाइए। कितनी भी बड़ी संख्या हो लास्ट के 2 अंक उठाइए। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको इसके जरिए समझाएं हम आपको, ध्यान देना। हम लिखे दे रहे इसका लास्ट का डिजिट हम लिख रहे 2 कि 3, 3, 1, 2, और इस पे हम लिख रहे 3, 6, 5, 2, 1। 3312 पे घात है 36,521, 36,521। तो यहां से आपसे कहेगा बताइए इकाई का अंक इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, इकाई का अंक। तो दोस्त जो चीज हम समझाते आए हैं वही तुम्हें फॉलो करनी है। और वो क्या होता है कि अगर हमें लास्ट का डिजिट दिख गया 2, लास्ट का डिजिट क्या दिख गया 2, अगर लास्ट का डिजिट 2 दिख गया तो इस पे जो घात लगी होगी उस पे केवल 4 का रूल फॉलो करना है। और 4 का नियम क्या कहता है, कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या हो हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट पे, लास्ट के 2 डिजिट पे 4 काटने हैं, बस 4 से डिवाइड करना। तो 4 से डिवाइड करोगे तुम इसको कितने बार कट जाएगा, 4 पंचे 20, एक्स्ट्रा का बचेगा केवल 1, 4 पंचे 20, एक्स्ट्रा का बचा 1। इसका मतलब 3312 में लास्ट का इकाई का अंक था हमारा 2, और 2 की घात अब काट पीट के बची है केवल 1, और 2 की घात 1 होता है 2। तो इसका इकाई का अंक जो आएगा वो 2 ही आएगा। समझ पा रहे, कुछ फीलिंग ले रहे हो कि नहीं, इंजॉयमेंट आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर 3312 पे लास्ट अंक देखा 2 है और 2 के इस पे घात पूरी लिखी रखी थी 36,521, तो 4 से हमें डिवाइड करना था। और कोई भी संख्या 4 से तब कटती है मेरे भाई जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। एक और इसका क्वेश्चन समझो कि अगर आपसे कहें 3, 5, 2, 7, 8, 7, 8 और इस पे घात लगाते हैं हम 64, 65, 66, 34। देखिए आप घात का एक रूप देखिए, घात का एक स्वरूप देखिए, कितना लंबा चौड़ा घात लिख रहा है। और फिर भी तुम्हें सेटअप सिर्फ यही बताना है क्या कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक हमें दिखा लास्ट का 8, तो इस पे जो भी घातें हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे पास 34, 34 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 32 तक पूरा पूरा कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 तक पूरा कट गया, एक्स्ट्रा बचा हमारे पास 2। तो 8 की घात, ये जो 8 है 8 की घात ऊपर बचेगा 2, और 8 की घात 2 होता है भाई मेरे 64। और 64 में इकाई का अंक अगर हमसे पूछा जाए तो इकाई का अंक क्या होता है 4। तो आपका आंसर क्या आ गया 4। ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखना कि 2, 3, 7, 8 से कोई कहानी आपके पास हो तो आपको इस तरह सेट करनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन मिक्स लेवल में लिख रहे हैं जिससे आप उनका आंसर में बताओ कि जैसे हम इस क्वेश्चन का जवाब आपसे मांगे 132 की घात 633 प्लस 230 की पावर 632 प्लस 636 की पावर 63 प्लस 944 की पावर 66। ये क्वेश्चन है और आपसे यहां कहेगा बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। क्वेश्चन इस टाइप में बनेंगे इस वैरायटी में 132 की पावर 633, 230 की पावर 632, 636 की पावर 63 प्लस 944 की पावर 66। इकाई का अंक बताना है आपको, इकाई का अंक। इसमें सारे रूल फॉलो करने हैं। देखिए इसका लास्ट का डिजिट दिखा मैं 2, जैसे दिखा 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक दिखा मैं,
हमारा काम रहेगा कि लास्ट के जो 2 अंक है उनको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 अट्ठे 32, 32 कंप्लीट कट गया, मतलब 1 बच रहा है, तो 2 की घात 1 को हम लिखेंगे 2, 2 की घात 1 को लिखेंगे 2। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 1 5 6 है, 0 मिल गया, तो इस पर चाहे कुछ भी घातो, कितनी भी घातो, कोई मतलब नहीं हमें। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। अगर 0 1 5 6 है तो हमें छेड़खानी कुछ नहीं करनी, जो लास्ट में है वही लिख दो, 0 का 0। और लास्ट का अगर 6 भी है तब भी नहीं छेड़खानी करनी, 6 का 6, 6 का 6 ही रहेगा। लेकिन जैसे हमने देखा 4, इसका अंतिम अंक क्या भाई, 4। 4 की घात आपको देखनी है सम है कि विषम। 66 अपने आप में है सम, 66 अपने आप में है सम। और 4 की घात अगर सम था तो अभी बताया था हमने 4 की घात सम में क्या लिखा था हमने, 6। जोड़िए और लास्ट का आंसर लिख दीजिए, क्या रहेगा, 6 6 12, 12 और 2 14। लेकिन 14 में जो आंसर है इकाई का अंक पूछा जाएगा, इकाई का अंक क्या रहेगा, 4। आपका आंसर आ गया 4। मजा आ रहा मेरे भाई, मजे के साथ एंजॉय करते रहिए। और देखिए कम टाइम में आपको अच्छा ज्ञान दूंगा कि कम से कम आपका समय और हमारा समय यूज हो, लेकिन अधिक से अधिक ज्ञान आप ले आ सको, अधिक से अधिक। मत रोना किसी के जाने से, ध्यान दो, नहीं तुम भाई कह देंगे तू नहीं तो कोई और सही। मत रोना किसी के जाने से, वो खुद मिलने आएगा एसएससी जीडी की लिस्ट सामने आने से। वाह, वो खुद आएगा एसएससी जीडी की लिस्ट सामने देखने से। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तुम तुरंत दौड़े चले आएंगे, दौड़ी चली आएंगी, आ जाइए एसएससी जीडी आ गई तो तुम भी आ जाओ, गले से लग जाओ सैया या जो कुछ हो। ठीक है भाई, तो मस्ती से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेने के। इसके बाद जिसको लग रहा है जिसकी कम स्टडी हो रही है, जो एसएससी जीडी में कम स्कोर करके आ पा रहा होगा, तो उसके लिए यूपी पुलिस का बेहतरीन कंटेंट आने वाला है। यूपी पुलिस उसके लिए ये समझ लो रामबाण है, रामबाण। यूपी पुलिस इज द बेस्ट जॉब, अगर आप उसकी तैयारी कर पाएंगे तो। एक और क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए आप सभी में। 6323 की पावर हमने लिख दिया 631, मल्टीप्लाई 232 की पावर हमने लिख दिया 63, प्लस 637 की पावर मैंने लिख दिया 65, मल्टीप्लाई यहां पे लिखे दे रहे हैं हम 349 की पावर 31। तो भाई साहब इकाई का अंक क्या होने वाला है, यहां से इकाई का अंक क्या होने वाला है, इसका जवाब आप बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं हमें। इसका इकाई का अंक होगा, जो सारे रूल आप फॉलो करोगे यहां पे, कौन कौन से, 3 लास्ट में दिखा, और किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 3 है तो लास्ट के इसको 4 से डिवाइड करो। 4 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट उठाइए और काटिए। 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, 28 से ही कंप्लीट कट गया, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी 3 की पावर 3 बच रही है हमारे पास। अगेन मल्टीप्लाई जो है यहां पे 2 है और 2 दिखा, तब भी हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से काटोगे ऐसे, 15 चकू 60, तो 60, 3 बचेगा यहां भी, तो 2 की घात 3 इधर भी एक्स्ट्रा बच रही है। प्लस के बाद अब 7 आया, देखिए पूरे रूल के वो आ रहे हैं 2 3 7 और 8, इनमें से कोई भी संख्या आ रही है तो इस पर केवल तुम्हें करना है कि घात जो है उसको 4 से डिवाइड करनी होगी। और 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक उठाइए, अंतिम 2 अंक, और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, अंतिम 2 अंक और 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 की पावर 65 है, 65 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 16 चक्कू 64, तो एक्स्ट्रा बचेगा आपके पास 1, तो यहां देखा आपने 7 की घात 1, मल्टीप्लाई 9 है, यहां पे देखा अंतिम अंक 9 है, तो 9 की घात यहां आप बताइए विषम है कि सम, 9 की घात विषम है कि सम। आपने देखा कि 9 की घात 31 है, 31 अपने आप में एक विषम घात है, और 9 की घात अगर विषम है तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 9 ही। 9 की घात अगर विषम है तो उसका आंसर आने वाला है 9। 3 की घात 3 होता है 27, 3 3 9 3 27, और 2 की घात 3 होता है 8, प्लस 7 की घात 1 7 और 9। इधर देखिए आप कि 27 8 जितना भी हो हमें नहीं मतलब, 8 7 56, लास्ट में क्या दिखता है यहाँ पे 6, 8 7 56, इकाई का अंक इसका क्या दिखा 6, और 9 7 63, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक क्या दिखेगा 3, तो 6 और 3 मिलके क्या होंगे 9, ये आंसर रहने वाला है। तो इसका पूरा एक प्रोसेस बताने वाला हूं कि 0 1 5 6
सेम आपका रिपीट करता है 2 3 7 8। इस पे 4 की घात रिपीटेशन होती है कि 4 की घात से आप डिवाइड कीजिए, और 4 का रूल हमारा कहता है कि अंतिम 2 अंक उठाइए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। बचता है हमारे पास 4 और 9। 4 पे घात सम हो अगर तो 6, 4 पे घात अगर विषम हो तो 4, 9 पे घात सम हो अगर 9 पे घात सम हो तो 1, और 9 पे घात विषम हो तो 9। ठीक है भाई, इतना सा टॉपिक आपको सेट करना अपने दिमाग में, केवल और केवल कि 9 3 9 की पावर अगर हमने लिख दी 6 3, तो यहां पे 9 का रूल देखा आपने भाई साहब, यहां देखा आपने 9, लास्ट में 9 है। अगर लास्ट में 9 है तो 9 की घात यहां पे विषम है, और विषम है तो 9 का आंसर क्या रहेगा? 9 ही। और यही अगर हम कह देते 639, इसकी पावर 63 की जगह हम बोलते हैं 64 है, तो आपका काम सिर्फ इतना है कि 9 पे घात आपने देखी यहाँ पे विषम नहीं है, सम है। 9 पे घात सम है, और सम है तो आप कहोगे 9 पे घात सम है, तो एक आंसर रहेगा। 384, इस पे घात हम करते हैं 65 या 165 या 2165, जितनी लंबी चौड़ी। आप केवल ये देखो कि अंतिम अंक 4 है, तो क्या ये ऊपर जो घात लिखी रखी है सम है कि विषम? देखिए भाई साहब, 4 की घात ऊपर 65, लास्ट में 5, ये विषम है, और विषम जैसे ही है तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4। 384 की पावर अगर हम यहीं पे लिख देते 166, तो 166 से क्लियर हुआ कि लास्ट में 4 है, लास्ट में क्या है? 4। 4 पे घात है सम, और 4 पे घात सम है तो उसका आंसर क्या रहेगा? 6। और तुम्हें पता होना चाहिए कि सम विषम का मतलब क्या होता है। एक अपने आप में 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं होती हैं क्या? विषम। ये सारी संख्याएं होती हैं मेरे भाई विषम। और जब भी हम सम की बात करें तो क्या कहोगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये डॉट डॉट जितनी भी चलती जाती है इन्हें क्या बोलते हैं? सम। सम। ओके, तो इतना यूनिट डिजिट में आपको करना है और बढ़िया से बेहतरीन ढंग से सीखना है। जो 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हम करवाना चाहें तो आप बताओ इनके आंसर। 323 की पावर हम लिख दें 63, प्लस 844 की पावर हम लिख दें 165, प्लस 949 की पावर हम लिख दें 49, प्लस 1100 की पावर लिख दें 63। तो इस पे यूनिट डिजिट क्या बनने वाला है? इकाई का अंक क्या बनेगा? देखो भाई साहब, लास्ट का अंक है 3, इसको 4 से डिवाइड करोगे 15 चक्कू 60, 3 बचेगा। 3 की घात 3 को हम लिखते हैं 27, 3 की घात 3 बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 की घात यहाँ पे सम है कि विषम? आपने कहा विषम, तो 4 की घात विषम है तो 4, प्लस 9 की घात यहाँ पे देखिए आपने विषम है कि सम? 49 अपने आप में एक विषम होता है, तो 9 एकम 9, विषम में 9 का 9 ही लिखेंगे। और 0 1 5 6 में से कुछ भी मिले उसको लास्ट में 0 फिट कर देते हैं, उसको 0 ही फिट कर देते हैं। तो 3 की घात 3 को हम लिखते हैं 27, और 27 को हमें 27 नहीं लिखना, केवल क्या लिख देना है? 4। 9, तो 9 4 13, देखिए 7 4 11, 11 की 1, 1 और 9 10, 10 का लास्ट वाला 0, ये होता है इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक है भाई, इतना क्लास आप रिपीटेशन में रखना अपने। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, 0 1 5 6 सेम, 4 9, 4 की घात सम है तो 6, 4 की घात विषम है तो 4, 9 की घात सम है तो 1 और 9 की घात विषम है, सॉरी 9 की घात सम है तो 1 और 9 की घात विषम है तो 9। 2 3 7 8, 2 3 7 8 अपने आप में एक साइक्लिक रेवोल्यूशन होता है। साइक्लिक रेवोल्यूशन करना होगा उसका क्या, कि अगर 2 3 7 8 पे जितनी भी घात लिखी रखी हो उस पे हमें सिर्फ कंप्लीशन ये देखना है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हो घात पे उसको 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 का रूल ही हमारा कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट कीजिए, अंतिम 2 अंक कीजिए और 4 से खत्म कीजिए। ठीक, क्योंकि पिछली क्लास में आपको हमने बताया था कि कोई संख्या अपने आप से 4 से कब करती है? जब अंतिम 2 अंक 4 से करते हो। अंतिम 3 अंक अगर 4 से, अंतिम 3 अंक अगर काटेंगे तो वो 8 का रूल होता है, अंतिम 4 अंक अगर काटेंगे तो वो 16 का रूल होता है, और अंतिम 5 अंक काटेंगे तो 32 का रूल होता है। ये चीजें मैं सेटअप बाय सेटअप बनाता हूं कि जिससे पिछली क्लास और अगली क्लास का मिक्स लेवल एक आपके काम में आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे विजन सिलेक्शन से और एंजॉय करते रहिए, क्योंकि हम लोग बेहतरीन मेहनत करने वाले हैं आपके साथ। आपके सपनों को साकार करने के लिए बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। जिद मोहब्बत की नहीं, ध्यान दीजिए, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, नशा दौलत का नहीं, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।